हाय फ्रेंड्स, मैं रंजित कुमार। गुड इवनिंग। मैं आपको नए जोश और नए अंदाज में पढ़ाऊंगा आज। जो वीडियो गया था वो शायद बेहतर नहीं लगा मुझे, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे पास स्मार्ट बोर्ड रहता तो फिर बताता क्या होता है पढ़ाई। बहुत साइंटिफिक रूल से पढ़ाता। फुल आज शुरू से अंत तक प्लीज़ वीडियो देखना, और पसंद पड़े या ना पड़े लाइक कमेंट जरूर करना। अरे कमेंट करने में क्या जा रहा है यार, आप लोग का करना। आज मैंने पहले आपको बताऊंगा गौतम बुद्ध के महत्व क्या है, गौतम बुद्ध क्या है। उसके बाद मैंने इसे रीड मारूंगा। जब तक पूरी तरह से मैं पूरा लेक्चर नहीं सुना दूंगा तब तक मैं इसे एक बार रीड नहीं मारूंगा, क्योंकि रीड मारने में शायद आप लोग भी सोचते हैं हम तो भी पढ़ लेंगे। हमसे पीडीएफ ले लो, मेरा लेक्चर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो फिर क्वेश्चन कहाँ जाएगा बच के भाई। आप लोग इस बात को समझने का भली भांति प्रयास कीजिए प्लीज़। गौतम बुद्ध, देखो मैं आज इसे बढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ लेक्चर दूंगा। गौतम बुद्ध क्या है देखो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 600 ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जो कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ था, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म कौन था पता है? ये बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म में पढ़ा रहा हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा, बौद्ध धर्म मैं पढ़ा रहा हूँ। बौद्ध धर्म था बौद्ध और जैन दोनों, लेकिन बौद्ध धर्म को सर्वाधिक मान्यता दिया गया है, ये याद रखना। लोकप्रिय था, लोकप्रिय गौतम बुद्ध बौद्ध था, लोकप्रिय बौद्ध था। 62 संप्रदाय, ब्राह्मण के खिलाफ 62 संप्रदाय का उदय हुआ। ब्राह्मणवादी को मतलब एक उग्रवादी से देखा जाता था, और 62 संप्रदाय को उसके खिलाफ में 62 संप्रदाय रिलीजियम का उदय हुआ। और इसका कारण क्या था? उदय का कारण क्या था ये आप देखो। इसका कारण क्या था, इसे मैं नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं से सिर्फ लेक्चर दूंगा। उसके बाद कारण था बौद्ध धर्म ने माध्यम मार्ग को अपनाया, और यही बौद्ध धर्म के लोकप्रियता कारण बन गया। बौद्ध धर्म जो है ना, माध्यम मार्ग को अपनाया, और यही बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण बन गया। किसी भी चीज़ में ना अति ना निम्न, ना न्यूनतम बल दिया गया, जबकि बीच के मार्ग को अपनाया। बौद्ध धर्म में बीच के गौतम बुद्ध बीच के मार्ग को अपनाया। और बीच का मार्ग कैसे अपनाया? कौन? एक सुजाता नाम की कन्या थी, वही शायद फोर्स किया था। आगे मैं रीड दूंगा तो इसमें आ जाएगा और बताऊंगा। इस लेक्चर में जहाँ तक है वहाँ तक बताता हूँ। बौद्ध धर्म ने मूल तौर पर सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी चीज़ पे दिया गया है तो वो है माध्यम मार्ग पे जोर दिया। जैसे कि आप देखो जैन धर्म में तो ऐसा लेक्चर नहीं दिया था, लेकिन अब जो होगा आपका वीडियो लेक्चर अकॉर्डिंग होगा। जैन धर्म जो है, जैन धर्म सबसे ज़्यादा अहिंसा पर बल दिया था, जिसके कारण युद्ध और कृषि में बहुत क्षति हुआ था। युद्ध और कृषि नहीं हुआ था, दोनों का जीवित था, पढ़ा दिए थे मैंने। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध, अरे डायरेक्ट में जी बी, गौतम बुद्ध है। हमारा इतिहासकार को सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वान लिखने का काम किया है, ये बात आप जानते हो भली भांति। गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध का महत्व यदि समझना है तो आप समझो इस तरीक़ा से। हमारा इतिहास को सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वानों ने लिखा है, ये बात आप जानते हो भली भांति। इन दिस सेंस में बोला जाए, ब्रिटेन का विद्वान, फ्रांस का विद्वान, जर्मनी का विद्वान,
इन लोगों ने हमारे इतिहास को लिखा है। जबकि कागज का विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ, जब सब चीज़ का विकास हो चुका था, तब जाकर भारत में अंग्रेज का आगमन हुआ। जब सब चीज़ का विकास हो गया था, तब जाकर भारत में अंग्रेज का आगमन हुआ। अंग्रेज का तब आगमन हुआ, ये बात आप देखो, तब अंग्रेज का आगमन। मैं कुछ दिन में जा रहा हूँ, कुछ लूँगा तो लिख लिख के ही बताने वाला, बोर्ड तो है नहीं, लेकिन लेक्चर सुन लो, उसके बाद में पढ़ा दूँगा। और हमारे इतिहास को अंग्रेज़ों ने ही लिखा है। हमारा इतिहास को अंग्रेज़ों ने ही लिखा है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। भारत का नेपोलियन, गौर से सुनिएगा इस बात को आप, भारत का नेपोलियन, इस सब में नोट्स में लिखा होगा, मैंने पहले लेक्चर देता हूँ, आप समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। भारत का नेपोलियन, गौर से सुनिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो ये बताओ आप मुझे, समुद्रगुप्त का शासनकाल था उस समय, ये बात समझ आ गया। लेकिन 335 एडी से, यानी ईस्वी से लेकर के 375 एडी तक, देखिए आपको कुछ कुछ बुकों में 380 एडी भी मिल जाएंगे, लेकिन 335 से 75 याद रखिएगा और 80 भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन अकॉर्डिंग मारना है, तो ऑप्शन में जो आएगा उस अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। और नेपोलियन 18वीं से 19वीं सदी का था दौर उस समय। मतलब नेपोलियन की मृत्यु 1821 एडी में, यानी ईस्वी में हुआ था, और समुद्रगुप्त की मृत्यु देखा जाए तो 1880 एडी में हुआ था, क्योंकि समुद्रगुप्त चौथी सदी में निधन हुआ है। समुद्रगुप्त का चौथी सदी में निधन हुआ है, और नेपोलियन का मृत्यु 1921 में हुआ है। तो आप ये बताओ कि नेपोलियन बड़ा है, ये तो समुद्रगुप्त बड़ा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 380 में हुआ और उसका 1821 में हुआ। समुद्रगुप्त बड़ा है। क्योंकि ये चौथी सदी में निधन हुआ था इनका। पहले समुद्रगुप्त पैदा हुआ था, इसका मतलब। लेकिन उपाधि क्या दिया जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जो कि गलत है, इतना याद रखना। बोलता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जो कि ये गलत बातें हैं। कहा जाना चाहिए था क्या, देखिए, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन बना। इसको नेपोलियन कहा जाना था, नेपोलियन को कहा जाना था। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को बना जाना चाहिए था, ठीक, कायदे से, ये कायदे कानून से। और ऐसे तो जो है बुक में है ही, आप जान ही रहे हैं इस बात को। लेकिन ये कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए, जो पहले पैदा हुआ उसी को छोटा कर दिया। समुद्रगुप्त पैदा हुआ, समुद्रगुप्त को ही छोटा कर दिखाया जाता है। लेकिन जो पहले पैदा हुआ छोटा उसको कर दिया। बात यहाँ है कि कौन बोलता है कि हमारा दही खट्टा है, वही है भारत देश का ही। लेकिन जो आपको यूरोपीय इतिहासकार हैं, जिसने भारत के इतिहास को लिखा है, उनके ये
नहीं कहा, मतलब उसने उसने ये नहीं कहा फलना की तुलना गौतम बुद्ध से किया जाए, ऐसा यूरोपीय नहीं कहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध अतुलनीय व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध की तुलना गौतम बुद्ध अतुलनीय व्यक्ति थे, तुलना करने योग्य व्यक्ति थे ही नहीं। गौतम बुद्ध वो बहुत ही महान व्यक्ति थे यार, व्यक्ति थे। एक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने मानव के रूप में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने कार्यशैली से, अपने विचारधारा से लोगों को इतना अधिक प्रभावित किया, कि लोगों ने उन्हें भगवान मानने लगा, भगवान का दर्जा दिया और लोगों ने उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। एनसीईआरटी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मानव रूप में जन्म लेने वाले प्रथम व्यक्ति महात्मा बुद्ध है, जिसे लोग ईश्वर समझता है। उसकी मूर्ति बना के उन्हें पूजा जाता है, उनकी उपासना करता है। यूरोपीय इतिहासकार भी गौतम बुद्ध के कार्यशैली से, यूरोप के भी इतिहासकारों ने गौतम बुद्ध की कार्यशैली से, यानी उसके विचारधारा से और उनकी शिक्षा शैली से, विचारधारा शैली से, शिक्षा शैली से इतना प्रेरित हुए, इतना आकर्षित हुए, उन्होंने गौतम बुद्ध की तुलना यूरोप के किसी महान विद्वानों से नहीं की, शख्सियत से नहीं की, बल्कि उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में लिखा, गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया। कौन लिखा? यूरोप ने लिखा। एशिया का ज्योति कुंद जिसको बोलते हैं। यहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में स्टार्ट हो गया। ऐसे ये सब आपको हम गौतम बुद्ध का महत्व ही समझा रहा हूँ, क्यों गौतम बुद्ध बोला गया, एशिया ऑफ लाइट गौतम बुद्ध को क्यों बोला जाता है। तो ये यूरोपियों ने लिखा, यूरोप में जितने विद्वान थे उसके साथ भी गौतम बुद्ध का तुलना नहीं किया गया है। एशिया का ज्योतिकुंद है कौन? गौतम बुद्ध। एशिया के भीतर प्रकाश लाने वाला श्रेय गौतम बुद्ध को जाता है। एशिया के अंदर प्रकाश लाने वाला प्रथम व्यक्ति का श्रेय गौतम बुद्ध को जाता है। तो गौतम बुद्ध का महत्व इसी बात से समझ सकते हैं। समुद्रगुप्त, कालिदास महान नहीं थे, लेकिन इन सभी की तुलना यूरोपीय विद्वानों से कर दिया गया था। लेकिन यूरोपीय साहित्यकार को इतनी हिम्मत नहीं थी कि गौतम बुद्ध की तुलना किसी और से कर सके। इसलिए गौतम बुद्ध बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, उनकी लेखन शैली, उनकी विकास शैली, उनकी शिक्षा, उनकी विचारधारा बहुत बेहतरीन रहा है। और अभी मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा ये रीड कर दूंगा इतना दूर, फिर बाद में मैं आगे स्टार्ट करूँगा। देखो मैंने बता चुका हूँ, इतना लेक्चर दिया और आगे मैं लेक्चर दूंगा और तब उसके बाद आगे रीड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, ये मैंने बता चुका हूँ। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमय। बुद्ध का अर्थ ही होता है प्रकाशमय, जो कि मैंने इस लेक्चर के दौरान आप बेहतर तरीक़ा से सुने होंगे, समझे होंगे भली भांति, तो आपको ये चीज़ का बारे में जिक्र हो गया होगा। प्रकाशमय अथवा जगत होता है, जगत। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं।
लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय में दे देता हूँ। जन्म 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में अशोक के रुद्रमी दई स्तंभ लेख में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, पिता का नाम शुद्धोधन कपिल वस्तु के सख गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया कोलिन गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी थी, यानी गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु हो गए थे तो गौतम जी के घर आ गए थे इनकी मौसी। तो गौतम बुद्ध के एक मौसी, यानी गौतम बुद्ध की माँ डेट कर गई थी तो उनकी मौसी आके इनको पालन पोषण किया। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रजापति, मौसी प्रजापति, यानी सिंपल मौसी किसको बोलता है आप लोग को समझ आता है ना? अरे पापा का साली जो लगेंगे, इतना याद रखना। पत्नी यशोधरा, कन्या नाम अन्य नाम था गोपा, बिंबा और भदक छन्ना। पुत्र राहुल, घोड़ा कथक सारथी चान। मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में भल्लों की राजधानी कुशीनगर, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक। गौतम बुद्ध का अन्य नाम था शाक्य मुनि या कनक मुनि और तथागत था। गौतम बुद्ध के 4 दृश्य थे। ये त्याग को गिरि त्याग को विवश किया था, जो कि गिरि त्याग के जो त्याग दिए थे गौतम बुद्ध उसमें बेबस किया था। मतलब जब अभी हम हैं यहाँ पे और घर हम छोड़ रहे हैं तो ऐसा क्या मुझे देखा जो मैं घर छोड़ दूंगा? क्यों छोड़ूंगा? उसका एक वजह होता है, उसका एक कारण होता है। तो वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति जब देखा तो बूढ़ा व्यक्ति खटिया पर बैठ के झूल रहा है। वो भी अपने आप में एक पर्सन नहीं था। गौतम बुद्ध देखे कि ये पर्सन नहीं थे। गौतम बुद्ध को उनके पिता कभी घर से नहीं निकलने देते थे। संजोग से उनके पिता एक दिन कहीं गए और अपने सारथी को गौतम बुद्ध बोले चलो घूमने चलते हैं आज। सारथी उनके लेके चले आए तो उस रास्ते में गौतम बुद्ध को एक वृद्ध व्यक्ति मिला, यानी बूढ़ा। तो देखा अपने जीवन काल में ये सारा जीवन अपना व्यतीत कर दिया, लेकिन एक वृद्ध हो गया और इसे आज तक सुखी प्राप्त नहीं हुआ। एक बीमार व्यक्ति देखा, वो भी खटिया पे झूल रहा था, बीमार व्यक्ति था, माछी उछी लग रहा था। बोला ये लोग क्या किया, ये भी अपने जीवन काल में सुखमय जीवन नहीं जी रहा है। एक मृत व्यक्ति को देखा कि जब ये जा रहे थे तो राम राम सत करते हुए जा रहे थे लेकर के उसको 4 कंधों पर। तो गौतम बुद्ध सोचे क्या है, कौन बोलता है अपना और पराया? जब अपना खुद सांस रुक जाती है तो 2 घंटा 4 घंटा से ज़्यादा नहीं कोई रखता है। तो एक दिन तो मरना ही है सबको। आज इन्हीं का बेटा, इन्हीं का पोता 4 कंधों पर लेके जा रहे हैं श्मशान जलाने के लिए। ये अपने जीवन काल में क्या क्या, इनके भी जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं था, ये भी प्रसन्न नहीं था। सन्यासी देखा, एक सन्यासी, साधु संत जिसको बोलते हैं सन्यासी, ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाला, वो प्रसन्न मुद्रा में थे। तो उसे झकझोर दिया ये बातें। सन्यासी यानी सन्यासी ही एक ऐसा जीवन काल में है, सन्यास ही एक ऐसा, आप यदि सन्यासी करोगे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले हो। जीवन का एकमात्र उपाय है प्रसन्न रहने का, सन्यासी। ऐसे भी हम लोग भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उतना त्याग तो नहीं सकते लेकिन मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन आपको हर समस्या का हल देगा और हर जगह से आपको निकालेगा, ये बात सत्य। घटना और प्रतीक क्या है? जन्म का है कमल एवं साढ़, गिरि त्याग का है घोड़ा, ज्ञान का है पीपल बोध वृक्ष, जहाँ बोध वृक्ष के पास यानी
पीपल पेड़ बोध गया में पीपल पेड़ वृक्ष के पास इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। निर्वाण यानी निर्वाण पद चिन्ह है। मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप है। इसके आगे मैंने कल बताऊंगा, लेक्चर दूंगा, उसके बाद कल ही बताऊंगा। ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो तो अच्छा नहीं होगा, फिर आप लोग को सुनने में छोटा छोटा रहे तो वही बेहतर है। अनोमा नदी सिर मुंडवा भिक्षुओं का वस्त्र था। सिर मुंडवा जो सिर मुंडा हुआ था जिसका रहता था। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं और बच्चों और लड़कियों का सम्मान कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि विदाउट यार हमारा भारत देश हम लोग नहीं सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा? पहले युवा सुधरेगा तभी। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं और बच्चों और लड़कियों का सम्मान कीजिए प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट।